कि काम करने के लिए जो जिस पोलराइजेशन की जो हिंदू मुसलमान की उसी पर काम करने जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने पीडीए का कॉन्सेप्ट लेकर के आया था और लोकसभा में कहीं ना कहीं बहुत काफी बढ़त हासिल की। लगता है कि जो पीडीए गठबंधन है वो कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पीडीए गठबंधन और जो पीडीए फार्मूला है ये जो है कि पास फार्मूला है। कुछ लोगों ने कहा कि जो है कि पीडीएफ फेल हो जाएगा, पीडीएफ फेल हो जाएगा। पीडीएफ फेल होने वाला नहीं, क्योंकि देखिए ध्रुवीकरण के नाम पर, धर्म के नाम पर, ध्रुवीकरण के नाम पर वोट हासिल करना मुश्किल हो सकता है। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि जैसे कि धर्म को आगे बढ़ाया जाए, धर्म को, हम ये चाहते हैं कि देश में राजनीति में धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। ये सत्ता में धर्म का क्या काम है? सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है। क्यों? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो चाहे जो भी हो, सबसे बड़ा इंसानियत है। बहराइच की जो घटना घटी है कहीं ना कहीं धर्म को एक बेस बना करके और जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया गया, लगता है कि कुछ हमारा जो देश है जो संवैधानिक मूल्य है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो गए। बिल्कुल, देखिए देश में सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को, ये आपसे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, देश में सुप्रीम कोर्ट को धर्म के नाम पर जो भी पार्टी वोट मांगती है, धर्म के नाम पे धंधा और धर्म के नाम पे चंदा, ये देश के लिए मैं पहले भी लोगों को जागरूक करता आता हूं, बताता आया हूं कि बहुत ही खतरनाक फंडा है और इससे देश का विकास नहीं हो सकता है। अगर कोई सरकार, खास करके सरकारों की मैं बात करता हूं, अगर आप सरकार में 10 साल 15 साल से आप सरकार में हो तो आप अपने विकास के नाम पर वोट मांगो कि आपने कितने लोगों को रोजगार दे दिया, कौन सी कंपनियां आप लगाने वाले हैं, क्या अलग की योजनाएं हैं, किस पर आप काम करने वाले हैं। देखिए देश का विकास, आज तो आप धर्म के नाम पर, क्योंकि लेकिन ये लोग काम इसलिए नहीं करना चाहते हैं, जो सरकारें हैं इसलिए नहीं काम करना चाहते हैं कि वो जानते हैं कि वोट जो है कि विकास के नाम पे नहीं मिलने वाला। अखिलेश का भी एक फार्मूला था, उन्होंने काम बोलता है, ठीक, वो हमारे देखने में और दूसरे के देखने में नहीं, हमारे देखने में वो फार्मूला फेल हुआ। उसके बाद से बीजेपी ने धर्म का कंसेप्ट जब से लेकर आई तब से बढ़त में रही। तो क्या लगता है कि कांग्रेस हो चाहे सपा हो या बसपा हो, इनको भी धर्म को मोहरा बनाना चाहिए? धर्म, देखिए धर्म के नाम पर तो मैं राजनीति को नहीं चाहता हूं कि कोई देश का कोई भी एक ऐसा व्यक्ति हो धर्म के नाम पर जो है कि वोट मांगे। जात के नाम पर भी वोट मांगना ठीक नहीं है, लेकिन खैर विभिन्न जातियों में जो बटे हुए लोग हैं, जो शोषित वंचित और गरीब तबके के लोग हैं, जिनको संविधान में आरक्षण मिला हुआ था, ठीक, इसको धर्म के नाम पर उत्साहित करके उस चीज को जो खत्म किया जा रहा है, ये संविधान का नैतिक हनन है और जिससे देश में गरीबों के बीच में खाइयां बढ़ती जा रही हैं। जो जम्मू कश्मीर में समीकरण बदला है और एनसी तथा कांग्रेस ने मिलकर के आज सरकार बना ली, भाजपा कह रही है कि कश्मीर के लोगों ने धोखा दे दिया। कोई धोखा दिया? कश्मीर के लोग कैसे धोखा दे दिया? अच्छा, बीजेपी जानते हैं क्या करती है भाई साहब? जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो देश को धोखा दे देगा, यह मिस भी है फैलाते। जो बीजेपी को वोट दे वो राष्ट्रवादी है। एक भाजपा का ये कहना है कि भाई हमने 370 जैसे अड़चन को खत्म किया, जम्मू कश्मीर से ट्रेन वहां चला दिया, वहां सुरंग बनवा दिया, इसके अतिरिक्त वहां पे टेररिज्म पूरी तरीके से कंट्रोल है और वहां के लोगों ने इसे बर्दाश्त ही नहीं किया। तो हार क्यों गए? हार क्यों गए? ये तो धोखा है। अच्छा, आप हार गए तो धोखा हो गया? भाजपा कह रही कि धोखा आप जहाँ हार जाएंगे वहां धोखा हो जाएगा, ये कैसी बात करते हैं आप? उत्तर प्रदेश में हार गए तो उत्तर प्रदेश के लोगों ने धोखा दे दिया। आप जो उत्तर प्रदेश के लोगों को धोखा दे रहे हो, उनके लोगों को, उनके लड़कों को जो आप धोखा दे रहे हो, जो नौकरी नहीं दे रहे हो, आप नौकरियां निकालते नहीं हो, जितनी भी नौकरियां आप निकालते हो सारी के सारे पेपर लीक हो जाते हैं। मैं एक राजनीतिक दलों को मैं बताना चाहता हूँ, देश का युवा सबसे पेशेंसधारी होता है। सबसे ज्यादा धैर्य अगर किसी के पास है तो हिंदुस्तान के युवा के पास है, जो 10-10 साल से आप तैयारियां कर रहे हैं। उनके माता पिता इस आस में हैं कि हमारे बेटे की अब नौकरी लग जाएगी, अब नौकरी लग जाएगी। मैं एक बात को स्पष्ट करना देना चाहता हूं, जो मौजूदा सरकार है इसने गरीबों के पीठ पर नहीं, गरीबों के पेट पर लात मारने का काम किया है। हर साल देखिए मिडिल वर्ग के लोग, मैं समझाना चाहता हूं आपको, जैसे मिडिल वर्ग के लोगों को, जिनको आपने कहा था कि जो मिडिल वर्ग के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी जो है कि सारी की सारी अपने मेहनत के बल पर जो है कि फौज में भर्ती हो जाया करते थे और परमानेंट नौकरी हो जाया करती थी। गांव में आप देखे होंगे जो एकदम गरीब परिवार का लड़का था, दौड़ करके जो है कि भर्ती हो जाया करता था, दौड़ करके भर्ती हो जाता था, उस परिवार की गरीबी दूर हो जाती थी। लेकिन आज सरकार ने कौन सा मुद्दा ला दिया जी? आज एक जो कभी भर्ती हो जाते थे तो उस परिवार की गरीबी दूर हो जाती थी।
या मिडिल वर्ग के पेट पर लात मारा कि नहीं मारा? 4 साल की नौकरी, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी कर रहे हो आप, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हो आप। 4 साल का जो नौकरी किया है वो सीमा पर लड़ने का, वो चाइना वाली हाल है। आप देखते हैं ना बॉर्डर पर 4 लाठी पाते हैं सब तो भाग जाते हैं। हाँ? चलिए, अंतिम तौर पे क्या कहेंगे जो इस तरीके का इस समय सामाजिक समीकरण बन रहा हम अंतिम तौर पे ये बहुत बहुमूल्य वोट होते हैं, और आप जो है कि कभी भी किसी भी जात संप्रदाय और मजहब के लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं, आप विकास को करके वोट दें, जिससे आपको आने वाले समय में जो संविधान का रक्षक कर सके, नैतिक मूल्यों का जो है कि वो नहीं हो। सरकार को कभी भी, सरकार में बैठे लोगों को, जैसे लोकतंत्र में अगर किसी को एक ही व्यक्ति को आप जिताते जाइएगा वो निरंकुश हो जाता है, ठीक। तो सरकार को जो है कि लगाम में रखने के लिए विपक्ष को मजबूत होना जरूरी है। आप देखते रहेंगे इसके पहले लोकसभा में जो है कि कांग्रेस जरूर मजबूत नहीं हो पाई थी, तो यही बीजेपी के लोग चिढ़ाया करते थे, लेकिन आज कांग्रेस आज मजबूत है, तो मजबूती के साथ देश के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए, किसानों के लिए मुद्दा उठाएगी। वो उनका अपना धर्म है, वो मुद्दा उठाते हैं। हम एक चीज देखते हैं देश में कि देश के प्रधानमंत्री खड़ा होकर के बोलते हैं विपक्ष वाले हमें बदनाम कर रहे हैं, ठीक। अरे भैया, विपक्ष वाला आपको बदनाम करके क्या करेगा? आप देश के पूरे प्रधानमंत्री हो, विपक्ष का काम है आपकी जो है कि खामियों को निकालना। अच्छा, कोई विपक्ष का आदमी आप बतला दो, कोई सी राजनेता के किसी भी, अगर हम सत्ता में हो और अगर आप विपक्ष में हो तो आप हमारी बड़ाई करोगे, हमारी कमियां ही नहीं निकालोगे। बिल्कुल, ये एक स्वस्थ बहस रहे कि किस तरीके से सरकार की कमियां हो, खामियां हो, ये सारी चीजें तो विपक्ष ही उठाता है, बिल्कुल। लेकिन इस समस्या उठाने या मुद्दा बनाने के चक्कर में कभी भी जो देश के मूल्य हैं, सांप्रदायिक सद्भाव हैं, उसे बिगड़ने नहीं देना चाहिए। और इसी में हमारी भारतीय जो विविध